नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की और लालू प्रसाद यादव के साथ साथ हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के ऊपर बोला, तो मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये लालू प्रसाद यादव और ये राहुल गांधी जो है हमेशा जो है गलत सलत बातें कहते हैं ना, अपसर्ट लैंग्वेज ये यूज करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है कोई परिवार नहीं है, मोदी जी जो है हिंदू नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी, आपका तो परिवार है। लालू जी, क्या आप एक ऐसा परिवार चाहते हैं हिंदुस्तान में जिसका पत्नी से लेके बेटी से लेके बेटा तक सब जो है ईडी सीबीआई का जो है चक्कर में पड़े रहे और दिन भर जो है इनके समन आते रहे? एक बिहार में, मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक ऐसा एक आपका ही परिवार है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें बीवी बच्चे सब इन्वॉल्व हैं और सबको जो है ईडी सीबीआई बुलाती है। ऐसा परिवार तो नहीं चाहिए इस देश को। ऐसा परिवार भाई जी आपको ही मुबारक हो। लालू प्रसाद यादव जी, ऐसा परिवार आपको ही मुबारक हो। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में तो कुछ भी काम नहीं किया और देखो इनका सिंबल भी जो है, पॉलिटिकल सिंबल जो लालटेन है। मैं कह रहा हूं ये लालटेन है किस काम का? अब इसको उखाड़ के फेंक दो, लालटेन खत्म हो गई। और ये जो बात अब उठ रही है कि गांधी मैदान में इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ हो गई, भैया यही तुम्हारे इतने ही वोटर थे। और मैं कह रहा हूं ये 3-4 लाख होंगे, मैं 6 लाख मान लो। 6 लाख वोटर हैं तुम, 6 लाख वोटर से जीत जाओगे क्या? और इसमें एक महिला नहीं थी पूरे इसमें। इस तो क्या, किस तरह का तुम्हारा परिवार है? तुम्हारे इतने आह्वान करने के बाद महिलाओं ने एक पैसे का साथ नहीं दिया, महिलाएं कहीं दिखी नहीं इस पूरे रैली में। तो परिवार के ऊपर बात करने का तो कोई आपका औचित्य नहीं है। आप जितना भी परिवार परिवार करते हो, सारा परिवार जो है भ्रष्टाचार में आपका है, आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, रोहिणी आचार्य जो आपकी बेटी है, ईडी ने जब आपको बुलाया तब तो आपकी बेटी ने बोला अगर लालू प्रसाद यादव को कुछ हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अभी आप पॉलिटिकल पार्टी में जो रैलियां कर रहे हो, आप इधर से उधर भाग रहे हो, हैं? तब आपकी बेटी नहीं बोल रही बाबूजी कहाँ जा रहे हो आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हो? अरे चक्कर ये है, आप लोगों को लगता है कहीं से भी नोट आ जाए, बस बिहार में हम लूट लें, हम जो है हम बिहार को तबाह कर दें। बिहार को तो वैसे ही आप लोगों ने तबाह कर दिया, इस परिवार ने बिहार को तबाह कर दिया। इस परिवार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इतने लोगों को नौकरी दे दी। अरे मैं कह रहा हूं अगर ये नीतीश कुमार नहीं होता तो आप इन लोगों से भी पैसे ऐंठ लेते, इनकी जमीनें हड़प लेते, इनसे कहते पैसे लगा लाओ अपने। ये तो ईमानदारी से, वह नीतीश कुमार के ऊपर तो ये बात तो कुछ भी है, चाहे कितनी बार भी पलट गया ये आदमी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो ठोक बजा के ये बात बोली जा सकती है कि आदमी ईमानदार है, इसके ऊपर कोई जो है ईडी सीबीआई का उसको नहीं डर है, जैसे आप लोगों को पूरे परिवार को डर है। तो आपको कैसा परिवार है ये आपको ही पता है। और ये इसके साथ साथ राहुल गांधी, ये तो आदमी जब भी मुंह खोलता है, मैं कहता हूं 1-2 लाख वोट जो है ना बीजेपी की तरफ चला जाता है। इसका मुंह खोलने का मतलब है, मतलब इस आदमी ने भारत न्याय यात्रा में जब भी मुंह खोला तो इसका जो विजुअल है, वीडियो है, वो वायरल हो गया। सब जगह जो है वो मजाक बना रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के ऊपर, ये लालू प्रसाद यादव की कोई एक बात ऐसी बता दो, बस एक बात कोई ऐसी बता दो जिसने इसने बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचा हो, कुछ किया हो। इसने बिहार की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। और इसी तरीके से पहले ये राहुल गांधी जो कहता था चौकीदार चोर है, 2019 में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इसी से ही मोदी जी जीत गए। पूरा देश कहने लगा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब ये बात अब मोदी जी कहने लगे हैं पूरा देश मेरा परिवार। अब पूरा देश को इन्होंने परिवार बना लिया। मैं कह रहा हूं चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे ये लालू प्रसाद यादव हो, ये जब भी मुंह खोलेंगे अपना वोट जो है 2-3 लाख जो है बीजेपी को दे के ही जाएंगे। इनके पास ना डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई आइडियाज नहीं है, इनके पास सिर्फ ये है मुंह से गाली निकालना और गाली निकाल निकाल के भाग जाना, इसका सामना भी नहीं करते। और मैं इनकी बेटी से तो बार बार ये क्वेश्चन पूछूंगा, कहां था भाई तुम्हारा उस दिन ईडी सीबीआई के पास जब गए थे, तब तो तुम बहुत चिल्ला रहे थे। आज जब तुम्हारा जो है पिताजी जो है एक गांधी मैदान में आके भाषण दे रहा था, वहां कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन लेता? तुम लेती जिम्मेदारी, तुम्हारा बेटा लेता तेजस्वी, तुम लेते लोग। तुम लोग तो बिहार को लूटने में लगे हो ना।
पूरा बिहार जो है खोखला करके रख दिया। पूरा बिहार जो है विश्व, मुझे लगता है इंडिया में सबसे जो है पुअर ऑफ पुअरेस्ट स्टेट बन के रह गया तुम लोगों की वजह से। 15 साल जो तुम्हारे पिताजी ने राज करके दिया बिहार में, उससे अभी तक उभर नहीं पाया। भाई तुम लोग क्या करके दिया है बिहार को? बिहार को तो तुम लोगों ने बदनाम कर दिया। बिहार को तुम लोगों ने पूरा तबाह और एकदम खोखला करके रख दिया। लालू जी कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। अरे आप बहुत बड़े हिंदू हैं लालू जी। तई द्वारे जो है पितर पक्ष में खूब जो है मटन आपने बना बना के जो है राहुल गांधी को सिखाया और खूब खाया दोनों ने। ये काम है हिंदुओं का, पितर पक्ष में जो मटन बना के खाया और मटन बनाना सिखाया, ये हिंदुओं का काम है। तुम लोग सिर्फ ढोकलाबाजी करता है और तुम लोग जो भी काम करता है बिहार को तबाह करने के लिए करता है। ना तुम्हारे पास इस एजेंडा है कोई कि किस तरह से बिहार को नंबर 1 बनाना है। तो एक बिहारी होने के नाते तो थोड़ा दुख तो लगता ही है भाई कि किस तरह का लीडर है वहां पे। अब आप लोगों को क्या कहना है ये राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, और ये लालू प्रसाद यादव के बारे में, और ये रोहिणी आचार्य के बारे में भी प्लीज बताइए। ये कहाँ था उस दिन? जो है उस दिन बड़ी जो है बड़ी बाप बाप कर रही थी। आप काहे ना बाप बाप कर रही है? बाबूजी आप मत जाइए, आपके तबीयत खराब है। हैं? जहां से पैसा आने का उम्मीद होता है वहां बाबूजी चले जाइए। जहां से आपको सवाल कोई पूछे तो बाबूजी की तबीयत खराब है। तो भाई ये कोर्ट साहब आप भी जरा एक बार ध्यान दीजिए इनके ऊपर। अगर ये इनकी तबीयत ठीक हो गई है तो इनका जहां पे ठिकाना है वहां पे इनको भेजिए और वहां पे इनको रखिए। आप भी जो है थोड़ा सा एक्शन में आइए भाई साहब। और आप लोगों को कुछ कमेंट करना है, मैसेज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बिना गाली दिए। धन्यवाद।